Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is light, and the key elements are ray and beam of light, luminosity and opacity, translucent, transparent and non-luminous objects, rectilinear propagation of light, reflection of light, lateral inversion, spherical mirrors, lenses, colors of light and Newton's color disk. अब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट आगे देते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. अब ये नेचुरल हो सकते हैं जैसे कि सन, या फिर मैन मेड हो सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब या टॉर्च या कैंडल. अब नॉर्मली जो है लाइट हमें नज़र नहीं आती जब तक कि वो किसी ऑब्जेक्ट पर ना पड़े. इसीलिए रात के टाइम में हमें लाइट सन से मून तक ट्रैवल करती नज़र नहीं आती, लेकिन यही सनलाइट जब मून से रिफ्लेक्ट होती है तो मून हमें शाइन करता नज़र आता है. और कभी कभी अगर स्मोक, डस्ट या मिस्ट से कोई लाइट की बीम निकले तब हमें नज़र आती है. हेंस वी कैन डिफाइन लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of sight. Now let us see ray and beam of light. रे जो है ये लाइट एनर्जी की एक पतली सी स्ट्रीम है जो हमें शो करती है कि लाइट कौन सा पाथ ले रही है, और रे शो करने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं. अब अगर बहुत सारी रेज हो लाइट की और ये थोड़ी चौड़ी हो तो इसको हम कहते हैं बीम. अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. नाउ लेट अस लुक एट ल्यूमिनोसिटी एंड ओपेसिटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट एमिट कर सके तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ल्यूमिनोसिटी और उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सन या बल्ब. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं है कि वो लाइट को अपने अंदर से पास करने दे तो उसको कहते हैं ओपेसिटी. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास करना अलाउ नहीं करते उन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल आपकी दीवार हो गई, बुक हो गई. नाउ लेट अस लुक एट ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास कर सकती है लेकिन इस तरीके से कि आप उसके आर पार थोड़ा देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट कहते हैं. एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास या फिर ऑयल पेपर. लेकिन अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार लाइट जा सकती है और आप उनके आर पार देख सकते हैं बड़े क्लियरली, तो उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका क्लियर ग्लास या फिर प्योर वाटर. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने ओन से, अपने आप से लाइट एमिट नहीं करते, उनको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टर इन अ लैम्प या फिर मून. नाउ लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट enables us to see that thing, but it itself is invisible. इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सिर्फ डार्कनेस नज़र आती है जबकि उनके आसपास इतनी सारी सन की लाइट होती है. नाउ लेट अस लुक एट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट की बीम जो है वो हमेशा सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. आप अगर लाइट हाउस से जो पावरफुल लाइट निकल रही होती है या अगर आप टॉर्च ऑन करें या कार की हेडलाइट जलाएं तो आप देख सकते हैं कि यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. नाउ हियर इज एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट वी नीड? अ शीट ऑफ पेपर, अ कैंडल एंड अ मैच बॉक्स. नाउ फोल्ड द शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ पाइप. Light the candle and point one end of the paper pipe towards the candle. Bring your eye closer to the other end of pipe and try to look at the flame through it. Now bend the pipe and try to look again at the flame through the pipe.
You will be able to see the flame only when the pipe was straight. This proves that light travels in a straight line. Now let us look at reflection of light. जब भी किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है. इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन. अगर तो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे गिरती है और बाउंस बैक करती है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है. लेकिन अगर ये किसी रफ या अनइवन सरफेस पे गिर करके अलग अलग जगह पे बाउंस कर रही है या स्कैटर हो रही है अलग अलग जगह पे, तो इसको डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. नाउ ये आप ऑब्जर्व करते हैं वॉल पे या फिर कोई वुड की अलमीरा हो या कुछ ऐसी अलग सी रफ सरफेसेस पे. इन ओल्डन डेज, particularly during war times, messages were exchanged by reflecting light beams using mirror. Now here is another interesting activity to show reflection of light. Now take a torch and a plane mirror. Hold the mirror in one hand, turn the torch on and make its light fall on the plane mirror. Now change the angle at which the light falls on the mirror. You will observe that on striking the surface of the mirror, the light beam bounces off the surface and moves in a different direction. When the angle of falling beam is changed, the direction in which it bounces off also changes. Let us look at the important terms related to reflection. First is incident ray. Ray of light moving towards the reflecting surface. Then what is the point of incidence? The point of the reflecting surface where the incident ray strikes the surface is the point. Reflected ray क्या है? जो अब बाउंस बैक हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच करने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल क्या है? वो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आके टच कर रही है, वहाँ पे अगर राइट एंगल पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो वो आपका नॉर्मल है. अब एंगल जो आपके नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट अस लुक एट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. When light falls on a plane surface, it follows the following laws. पहला, angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same place. If you can look at this diagram. Now, reflection of light on a plane surface is governed by the above laws. Hence, these laws are called laws of reflection. Now, let us look at reflection from a plane mirror. अब जो प्लेन मिरर है उसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है, पॉलिश्ड होती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करती है. अब अगर एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रख देंगे तो ऐसा लगेगा कि इसी की कॉपी प्लेन मिरर के अंदर आपको नज़र आ रही है. ये जो आपको इसकी कॉपी प्लेन मिरर के अंदर नज़र आ रही है इसको कहते हैं इमेज. नाउ लेट अस स्टडी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. अब जो इमेज प्रोड्यूस होती है एक तो ये उसी साइज की होती है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है. दूसरी बात, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मिरर के आगे उतने ही डिस्टेंस पे ये आपको लगेगा कि मिरर के अंदर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है. ये इमेज हमेशा अपराइट रहेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी फोकस्ड और प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर, सो इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. Now let us do an activity to observe the image formed by a lighted candle from a plane mirror. So take a plane mirror mounted on a stand, drawing board, sheet of paper, a lighted candle and a brown paper.
Draw a straight line on the sheet of paper and place the mirror along this line. Cut the brown paper in the shape of equilateral triangle. Now place the equilateral triangle with one of its base touching the mirror. Place the lighted candle along the side of the triangular brown paper. Move the candle along the side of the triangular paper closer and farther from the mirror along the right and the left sides. The image formed is erect and of same size as the candle. The image is at the same distance as the candle is in front of the mirror. When the candle moves away or along the sides of triangle, the image also moves in the mirror to the same distance. The image formed is virtual because if a screen is placed in front or behind the mirror, there is no image obtained on the screen. Now, any smooth polished surface that can reflect the rays of light in the same medium is called mirror. Metals like silver, aluminium, nickel or stainless steel make the best mirrors. Now let us look at lateral inversion. अगर आप प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी, एक तो वो इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट का है और सेम डिस्टेंस पे नजर आएगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में इन्वर्टेड नजर आएगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. अब इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो एम्बुलेंस पे वर्ड लिखा होता है ना, एम्बुलेंस, वो उल्टा करके लिखते हैं ताकि जब सामने वाली कार के रियर व्यू में आप उसकी इमेज देखें तो आपको वो सीधी नजर आए और जो आगे वाला व्हीकल है वो एम्बुलेंस को रास्ता दे दे. नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. नाउ प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन आवर होम्स एज लुकिंग ग्लासेस. अब ये सोलर कुकर्स में यूज होते हैं क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. Plane mirrors are used in vehicles as rear view mirror. Then plane mirrors are used to maintain distance chart for testing eyesight. And plane mirrors are used in optical instruments like kaleidoscope or periscope. Now, what is mirror writing? Mirror writing is a form of writing backwards from right to left using letters that are also reversed left to right. However, when seen reflected in plane mirror, the letters and words appear like normal writing. Famous Italian artist Leonardo da Vinci ये अपनी जो important personal notes होते थे इनको mirror image में लिखते थे ताकि आप उनको तभी पढ़ सकें अगर आप plane mirror use करते हैं. Now we come to spherical mirrors. अभी तक तो हमने वो वाले इमेजेस स्टडी करे जो कि प्लेन मिरर में बनते हैं, लेकिन बहुत तरह के मिरर्स हैं हमारे पास जिनकी की सरफेस फ्लैट नहीं है, या तो वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ में कर्व्ड हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटर या कार का साइड मिरर देखेंगे तो वो बाहर की तरफ कर्व्ड है. जो डेंटिस्ट छोटा मिरर यूज़ करते हैं वो अंदर की साइड कर्व्ड होता है. इनको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स. अब ये दो टाइप्स के होते हैं. पहला है आपका कॉनकेव मिरर. जिस मिरर में अंदर की तरफ कर्व है वो क्या है? कॉनकेव मिरर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चम्मच की अंदर की साइड को लेंगे तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव साइड. अब दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर्स. अगर आप मिरर को बाहर की तरफ कर्व करते हैं जैसे कि चम्मच की बाहर की साइड, तो उसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं और ऐसे मिरर्स को कॉन्वेक्स मिरर्स कहते हैं. So here is an interesting activity to study the nature of image formed by concave and convex mirrors. Take a new spoon or a bowl. Now hold the spoon with its concave surface facing to you. Now hold the spoon close to you and observe the change. Move the spoon away and record your observations.
Now hold the spoon from the bulging side facing to you and observe the image change. Now in the first step, you will see the image of your face small and inverted. वो उल्टी होगी. In the second step, you will see your face upright and larger in size. In the third step, image is inverted and size also becoming smaller as the spoon is moving away. In step 4th, you will see your face is upright but small. Now, can you see a distant tree on the concave side of the spoon or bowl? If a white sheet of paper is held in front of it and you adjust the distance from the bowl or the spoon, you shall be able to see an image of the tree on the paper which will be inverted. The image that can be projected on a screen is a real image. Now let us look at the nature of the image formed by a concave mirror. Now perform the following activity to further study the nature of images formed by concave mirror. To study the nature of image formed by concave mirror, take a concave mirror, a candle, a match and a white paper sheet and stand. Place the concave mirror on the stand so that its reflecting surface is perpendicular to the ground. Light the candle and keep it at a distance of about 50 centimeters from the reflecting surface of the mirror. Take the white paper sheet and hold it on the other side of the candle. The plane of the sheet should be parallel to the surface of the mirror. Now move the sheet towards or away from the candle till you obtain a sharp image of the flame on it. Now shift the candle by a distance of about 10 centimeters towards the mirror and again adjust the position of the white paper sheet to obtain the image of the candle flame on it. You will observe that in most of the cases, the image is real, inverted and formed on the same side of the object. Also depending on the distance between the object and the mirror, the image size can be diminished, enlarged or of the same size as the object. There is only one case when the image obtained will be virtual, erect and larger in size than the object. In this case, the object is very close to the mirror. This type of image cannot be obtained on the white sheet. Now, from this above activity, it is clear that the image formed by concave mirror is real, inverted and formed on the same side as the object. The size of image depends upon the distance between the mirror and object. It can be diminished, enlarged or the same size as the object. When the object is placed very close to the mirror, image obtained is virtual, erect and larger in size than the object. This image will form behind the mirror. The real image can be obtained on the screen while virtual cannot. Now let us look at the nature of image formed by a convex mirror. For this we can perform the following activity. Now to study the nature of image formed by convex mirror, we need a convex mirror, a candle stand and a white sheet of paper. Repeat the previous activity by replacing concave mirror with the convex mirror and record your observations. You will find that in every condition, the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and diminished. So from this activity, it is clear that the image formed by convex mirror is always virtual, erect and diminished. The image is virtual, hence cannot be obtained on screen. Now let us look at the uses of spherical mirrors. The concave mirrors are used by dentists to obtain a large virtual image of the teeth. It is used in makeup and as shaving mirror. It is used in concentrator type of solar cookers. It is used in reflector type of
telescope. It is used in headlights of cars and torches. Now let us look at the uses of convex mirrors. It is used in vehicles as rear view mirrors since they form the image of objects which spread over a large area. And it is used in shops and malls for surveillance. Now we come to lenses. लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जिसकी सरफेस कर्व्ड है. अब लेंसेज दो तरह के हैं. फर्स्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस. इन लेंसेज में जो ग्लास है उसका कर्व बाहर की तरफ है और ये बीच में से मोटा है और दोनों एजेस में से थोड़ा सा पतला है. अब इन लेंसेज का यूज़ जो है मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है ताकि आपके जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ा करके देख सकें या फिर क्लियर लिखना हो उसके लिए भी यूज़ होता है. अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस और फोकसेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट and is also called converging lens. Next हमारा आता है concave lens. अब concave lens है, इसमें जो ग्लास है इसका कर्व अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है और ये बीच में से थोड़ा पतला लगता है और जो एजेस हैं वहाँ पे थोड़ा मोटा लगता है. इससे क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे नज़र आते हैं अगर हम इस लेंस के थ्रू देखें. So a concave lens diverges the light falling on it and is called diverging lens. Now let us look at the nature of image formed by convex lens. अब previous activities को अगर हम repeat करेंगे तो हम observe करेंगे कि हमारी जो images इनसे form हो रही हैं उनकी क्या nature है. So ये क्या properties हैं? The image formed is generally real and inverted. Depending upon the distance between the lens and the object, the image will be diminished, enlarged or of the same size as the object. When object is very close to the lens, the image formed is virtual, erect and enlarged. The real images can be obtained on the screen. Now let us look at the nature of image formed by concave lens. The image formed by a concave lens is always virtual, erect and diminished. Since the image is virtual, इसलिए उसको आप किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. अब लेंसेज के क्या यूज हैं? Convex lens is used in telescope, microscope and cameras. Convex lens is used to correct long-sightedness. Concave lens is used to correct short-sightedness. Concave lenses are widely used in door spy holes. Now let us look at the colors of light. Isaac Newton जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट हैं, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड को शो करा कि जो वाइट सनलाइट है उसमें एक्चुअली 7 रंग होते हैं. Now the phenomenon of splitting white light in 7 colors is called dispersion of light. अगर आप किसी सीडी को लाइट में करके केयरफुली देखेंगे तो उसकी सरफेस पे आपको बहुत सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होते नज़र आएंगे. एक ट्रांसपेरेंट रूलर लीजिए और उसको सनलाइट के अगेंस्ट रखिए. उसकी पोजीशन ऐसे एडजस्ट करिए कि आपको उसमें कलर्स नज़र आएं. अगर आप केयरफुली नोटिस करेंगे तो जो सनलाइट है वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट होती है. जो रेनबो फॉर्म होता है उसमें भी 7 कलर्स होते हैं. अब वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है या पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनमें से जब सनलाइट पास करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब ये जो 7 कलर्स का बैंड है डिस्पर्शन के बाद जो नज़र आता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, और जो 7 कलर्स नज़र आते हैं उसे कहते हैं विबग्योर. क्यों? क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर नज़र आते हैं. नाउ स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड when light passes through a prism. A prism is a piece of transparent material bounded by 2 triangular and 3 rectangular surfaces. Now we come to Newton's color disk.
अभी तक हमने पढ़ा कि जो वाइट लाइट है उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि जो 7 कलर्स हैं उसको एक वाइट कलर में कंबाइन कर सकें। तो एक सिंपल डिवाइस पॉसिबली बनाया गया। इस डिवाइस का नाम था न्यूटन्स डिस्क। ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर्स डायामीटर का एक डिस्क है। ये कार्डबोर्ड का या मेटल का बना सकते हैं। अब इसको आप 7 सेक्टर्स में डिवाइड करके विब क्योर के कलर्स जो हैं इनमें भर दीजिए। अब इस डिस्क को अगर आप रोटेट करेंगे और बहुत फास्ट रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे आपको 7 की जगह सिर्फ एक वाइट कलर का डिस्क नजर आएगा। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ईच कलर ऑन द रेटिना does not get erased before the image of other color forms on it due to the fast movement of the disc. This phenomena is called persistence of vision. But the color on the disc does not appear exactly white, क्योंकि जो colors हैं वो exactly सारे natural spectrum of light के जो हैं वैसे colors नहीं हैं. So now let us look at the key takeaways from this chapter. Light can be defined as a form of energy which gives us the sensation of sight. Objects which emit light are called luminous objects. Light travels in a straight line and this phenomena is called rectilinear propagation of light. The reflection of light from the smooth surface is called regular reflection. A plane mirror is a smooth, polished surface that acts as a reflecting surface. Spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror. A lens is a piece of glass or other transparent material with curved surface. Lens is of two types, concave and convex. The phenomenon of splitting white light into 7 colors is called dispersion of light, and the band of colors formed in dispersion is called spectrum. So I hope the chapter is clear and answering questions based on this chapter will now be easy.